चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डायनेमिक्स क्लास के इस नए लेक्चर में। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ देखेंगे। 2D मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन, खूब बढ़िया कंसेप्ट सीखेंगे। इसके बाद में बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है, आप लोग आई होप कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ध्यान से पढ़िए, बाकी इधर उधर कम मन लगाया कीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी दिमाग डाइवर्ट कर जा रहा है, इसलिए दिमाग को शांत रखिए, डिस्ट्रैक्शन कम होने दीजिए, दिमाग की इंट्रोपी बढ़ने मत दीजिए। इंट्रोपी बढ़ेगा दिमाग की तो आप भी बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए हमको अनुभव है ना, ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि उस कगार पर हैं जो आप सोच रहे हैं। बोलने का ये थोड़ी मतलब है। चलिए, कहते हैं आपको सचेत करते हैं क्योंकि हमने देखा है बखूबी, सब अच्छे से देखा है ना, खूब अच्छे से देखा है। जल्दी से थोड़ा निपटाएंगे क्योंकि 20 मिनट के अंदर निपटाने का कोशिश करेंगे। चलिए, शेयर कर दीजिएगा प्लीज आप लोग। चलिए देखो भैया, आ जाइए। लंबा सा ये हो गया आपका जमीन, ये क्या हो गया आपका जमीन। यहीं पर से गेंद फेंकल जाए, जैसे भैया फेंकल जाए, आ जाए। यहाँ से ये बंदा गेंद को फेंका है, कुछ ऐसा फेंका है, फेंक दिए। बहुत सुंदर, एक बार देख लेते हैं क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, फेंक दिए। और फेंकने वाला वेलोसिटी, जो बंदा जिस वेलोसिटी से फेंका था वो वेलोसिटी u था। कितना? u। और हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर फेंका है? तो थीटा डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल है। इसको हम, इस हॉरिजॉन्टल को हमेशा के लिए अब एक्स एक्सिस कहेंगे, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आगे। गेंद हम लोग जब फेंकते हैं तो आगे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, आगे भी जाती है, ऊपर भी जाती है। यानी कि एक वेलोसिटी दिए और दो डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। कहने का ये मतलब हो गया कि जब हमने u वेलोसिटी को दिया है तो u का दो गो कंपोनेंट ऐसा होगा जो एक कंपोनेंट आगे की ओर ले जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की ओर ले जाएगा। वो दो कंपोनेंट कौन होगा? इसी u वेलोसिटी का दो गो रिजोल्यूशन होगा, मतलब टूटा होगा। अब आइए, तो गेंद इधर की ओर, तो यहां से इधर आगे की ओर जा रही है, तो इसको आज के बाद हम रेंज बोलेंगे, हिंदी में परास रेंज। गेंद, तो ये गेंद यहां से यहां गई है, गेंद यहां से यहां गई है, तो हमको ये बताइए कि इस गेंद को यहां से यहां तक ले जाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो भैया ये u वेलोसिटी है ना, ये u वेलोसिटी, ये u वेलोसिटी, ये u का एक कंपोनेंट इधर आता है, ये u का एक कंपोनेंट इधर आता है। इसको बोलेंगे इस कंपोनेंट, तो इस यानी कि किस डायरेक्शन में? तो x डायरेक्शन में। तो x के साथ कितना डिग्री पर झुका है? तो अपना थीटा पर। तो थीटा के साथ जो आएगा तो e आएगा u cos थीटा। आपको पता होगा इधर u है, तो अगर इधर थीटा है तो इधर आता है u cos थीटा, इधर आता है u sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा हमको, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी ये ऊपर की ओर ले जाएगी। कहाँ? ऊपर की ओर। कहाँ? ये वेलोसिटी ऊपर की ओर ले जाएगी। कहाँ तक भैया ले जाएगी? तो यहाँ तक ले जाएगी, सबसे उच्चतम ऊंचाई तक। यहाँ के बाद गिरना स्टार्ट, यहाँ तक चढ़ेगा, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। ये पाथ है, गेंद की पाथ है, ये गेंद की पाथ है। इसी पर गेंद जा रही है। तो ये वेलोसिटी क्या करेगी? ऊपर की ओर
ले जाएगी। बहुत सुंदर। ये वेलोसिटी u cos थीटा ये आगे की ओर ले जाएगी। तो ये आगे की ओर ले जाएगी तो कहाँ ले जाएगी? तो इसके वजह से मिलेगा आपको रेंज, ये वाला दूरी, और इसके वजह से मिलेगा क्या भैया? इसके वजह से मिलेगा एच मैक्स। क्या मिलेगा? एच मैक्स। एच मैक्स कौन सा है सर जी? अरे सबसे उच्चतम ऊंचाई जहां तक ये पहुंचा उसके बाद नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक ऊपर इसके बाद नीचे, ये वाला ये है एच मैक्स। तो भैया यहाँ से गेंद फेंके हैं, यहाँ पर टकराया है, तो इसका ये मतलब है कि कितनी देर तक गेंद हवा में रही, उसी टाइम इंटरवल को टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़ान काल हिंदी में बोलते हैं। तो गेंद यहाँ से यहाँ फेंकने के बाद हवा में गेंद कितनी देर तक रही, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में बोलते हैं उड़ान काल। ठीक, यहाँ से आपको रेंज, उड़ान काल भी हमको निकालना है, रेंज भी निकालना है, एच मैक्स भी फाइंड करना होगा कि कितनी ऊंची गेंद गई है, गेंद कितनी ऊंची गई है। ये आपको पता चल गया कि यू कॉस थीटा आगे की ओर ले जाएगा और यू साइन थीटा ये वाला वेलोसिटी आपको ऊपर की ओर, यू साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 2D मोशन में फेंके हैं ऐसे, इसका मतलब आगे भी जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो 2D मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D मोशन इज 2D मोशन। अरे 2D मोशन क्या है? 2 1D मोशन के संयोजन है ना है, संयोजन है कि ना है? एगो 1D मोशन है, एगो 1D मोशन, एगो हाई वाला 1D मोशन है, एगो एक्स वाला 1D मोशन, दोनों मिला करके कौन बन गया? हाई वाला बन गया कि ना? है बोला भैया, गेंद खेले हैं कभी? हैं ये छत्ता पलू छत्ता कभी फेंके हैं? ढेला में थी, क्या बोलते हैं, कंकड़ में थी बांध के उस छत्ता पे, समझ गए? सब समझदार है। आइए, इसको हिंदी में परास बोलते हैं। बहुत सुंदर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम, तो ये चढ़ रहा है ना जी, ये चढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग टाइम। चढ़ना मतलब असेंडिंग टाइम, चढ़ना मतलब असेंडिंग टाइम। उच्चतम पॉइंट पर जाने के बाद अब नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लेगा उसको डिसेंडिंग टाइम, क्या? डिसेंडिंग टाइम। और असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम दोनों को जोड़ने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है। इसीलिए इस टाइम को टीए बोलेंगे, असेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम कहाँ तक? इस बिंदु से मान लेते हैं ये बी, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, है ना? तब यहाँ से यहाँ तक जाने में टी है, ये टी डी, डिसेंडिंग टाइम। क्या है? डिसेंडिंग टाइम। ये तो हो गया आपका ओवरव्यू कि हाँ हमको ये निकालना है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एच मैक्स, आर और टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना ही तक। इतना सब निकाल देंगे तो आपका समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। हटा देते हैं। तो क्या क्या निकालना है? तो यहाँ पर लिख देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, एच मैक्स निकालना है, और टी ए निकालना है, और टी डी निकालना है। बहुत सुंदर, इतना आपको निकालना है, आपका टास्क हुआ है। इसलिए हम ये मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है? आइए, क्लियर सा आ रहा है, आवाज आ रहा होगा बढ़िया से। आइए मजा से पढ़िए। ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला यहीं का घटना है, मतलब इधर की ओर समझाए हैं, है ना? चलिए, सबसे पहले हम एक डायरेक्शन की ओर के
मतलब 1D मोशन और 1D मोशन। तो एक बार एक्स डायरेक्शन की मोशन को हम परिभाषित करेंगे, मतलब कि यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और एक वाई डायरेक्शन के मोशन को, एक बार वाई डायरेक्शन के मोशन को एक बार एक्स डायरेक्शन को अलग अलग करेंगे, उसी से निकल जाएगा। सबसे पहले वाई डायरेक्शन के मोशन को, आइए तो वाई डायरेक्शन मोशन। अब एक्स डायरेक्शन के मोशन के बारे में सोचना ही नहीं है, खत्म। इसके बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि एक्स डायरेक्शन की ओर मोशन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये समझिए, यहाँ से गेंद उड़ा है और गेंद कहाँ तक गया है, तो सबसे ऊपरी पॉइंट यहाँ तक समझिए कि गया है यहाँ तक, लेकिन आगे की ओर पा रहे, लेकिन गया है कहाँ तक, यहाँ तक। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक गया है, तो एस क्या बोल देंगे, एस वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना। तो हमेशा रुक जाइए, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, वाई डायरेक्शन मोशन, ठीक है। तो एस वाई बराबर क्या, ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर हम हमेशा प्लस मानेंगे और नीचे की ओर हम हमेशा माइनस मानेंगे, ठीक है। हम ऊपर की ओर प्लस मान रहे हैं, ऊपर की ओर क्या मान रहे हैं, प्लस। तो ऊपर की ओर प्लस, तो बताइए नीचे से ऊपर गए हैं ना, यहाँ से यहाँ ना, तो एच मैक्स आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यू वाई कितना है, यू वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, ऊपर की ओर है तो प्लस यू साइन थीटा, ऊपर की ओर है तो प्लस। अच्छा, सबसे ऊपरी बिंदु पर क्या है, तो एक बात बोल रहे, सबसे बढ़िया बात, ये वाला वेलोसिटी, ये वाला यू साइन थीटा धीरे धीरे ऊपर जाते जाते सबसे ऊपरी बिंदु पर यू साइन थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहे कि यही वेलोसिटी ऐसा है जो गेंद को ऊपर की ओर ले जा रहा है। एक बार ऊपर जाने के बाद अब नीचे की ओर होना चालू हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो इस समझ में आ गया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, लेकिन ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में नहीं बदलता है, ये यू कॉस थीटा ही रहता है, लेकिन ये बदलते जाता है, छोटा होते जाएगा। ये यू कॉस थीटा ये नहीं बदलेगा, ये छोटा होते जाएगा। ये यू कॉस थीटा ये नहीं बदलेगा, ऊपर वाला बदलते जाएगा, छोटा होते जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला क्या आ जाता है, यहाँ पे वी वाई कितना है, ये ए बिंदु है, ए यहाँ पर ए, तो ये वी वाई यहाँ पर कितना है, 0, क्योंकि ऊपर वाला वेलोसिटी खत्म। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक के वेलोसिटी है, कौन सा, यू कॉस थीटा, हर जगह यू कॉस थीटा। जब अब नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, तो नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, तो अब नीचे की ओर इसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट, लेकिन ये वेलोसिटी उतना ही रहेगा। कितना रहेगा, ये मिटा देते हैं, ये यू कॉस थीटा, लेकिन ये नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पर यू कॉस थीटा ये नीचे की ओर बढ़ना कर देगा। यहाँ पर जितना वेलोसिटी से फेंके थे, तो एक्स डायरेक्शन में कितना, यू कॉस थीटा, तो यहाँ भी यू कॉस थीटा और नीचे की ओर यू साइन थीटा। इसीलिए रिजल्टेंट जो है यहाँ पर यू से, जितना वेलोसिटी से फेंके थे उतना ही वेलोसिटी से टकराएगा। आई होप कि सब कुछ दिख रहा है। यू वेलोसिटी से, ये बी है, ये पॉइंट बी, यू वेलोसिटी से टकराएगा। जिस वेलोसिटी से फेंके थे उसी वेलोसिटी से जमीन पर टकराएगा। तो मतलब कि एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी नहीं बदलती है। कौन वेलोसिटी बदलती है, तो वाई डायरेक्शन वाली। तो वाई डायरेक्शन वाली ऊपर जाते जाते वाई डायरेक्शन वाली छोटा होता जाता है, और जाकर सबसे ऊपरी बिंदु पर वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। चलिए, बहुत गर्मी। तो सबसे ऊपरी बिंदु पर बताइए वी वाई क्या हो गया, 0। तभी तो नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। अगर वी वाई 0 नहीं रहता तो अभी भी ऊपर जाता। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम आइए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर तक हवा में गेंद रहे। ओ सॉरी, आ जाइए, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालते हैं, पहले निकाल देते हैं क्या,
वी वाई 0 है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। असेंडिंग टाइम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? असेंडिंग टाइम। तो असेंडिंग टाइम तो टी ए निकालते हैं, क्या? टी ए, ऊपर तक जाने में कितना समय लगा। तो बताइए ऊपर तक, तो सबसे ऊपरी बिंदु पर वेलोसिटी कितना है? तो वी वाई बराबर 0, वी वाई बराबर 0 यहाँ पर है, वी वाई बराबर 0। तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी ए, असेंडिंग टाइम टी ए। अब बताइए हमको एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कर सकते हैं? हमेशा ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव। तो हमेशा ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर लगता है सरकार। तो बताइए यहाँ पर जी प्लस ले कि माइनस? जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, डायरेक्शन नीचे की ओर है, हम माने हैं ऊपर की ओर प्लस तो नीचे की ओर माइनस। जी बताइए सही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर रखिए, ये 0 हो गया। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह पे कितना? ए वाई है, ए वाई, तो ए वाई की जगह पे माइनस जी और टी ए। बताइए 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी ए। बताइए टी ए बराबर कितना आया? यू साइन थीटा बाई जी आया कि नहीं? असेंडिंग टाइम उतना और डिसेंडिंग टाइम भी उतना ही आएगा, मतलब कि जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ तक जाने में कितना समय आया? यू साइन थीटा बाई जी। तो टी डी भी इसी प्रकार सिमिलरली टी डी भी कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। एक दूसरा फॉर्मूला से भी निकालेंगे। और टोटल टाइम कितना हो गया एक बार देख लेते हैं, आ रहा है? हाँ ठीक। टोटल टाइम क्या होता है? टी ए प्लस टी डी। तो यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। निकल के आ गया आपका। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद रखना है। ये असेंडिंग टाइम, ये डिसेंडिंग टाइम, दोनों का जोड़ क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा में गेंद रही। तो ये आपका आंसर निकल के आया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अभी वाई डायरेक्शन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इसको बाद में। चलिए इतना समझ में आया। चलिए यहाँ से मिटाते हैं, मिटा दे मिटा दे मिटा देते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, वाई डायरेक्शन के बारे में और सोचते हैं कुछ। चलिए टाइम निकल गया। एच मैक्स किधर दिखाई दे रहा है? वाई डायरेक्शन की ओर है ना, तो वाई डायरेक्शन वाला ना, तो एच मैक्स निकालने का कोशिश करेंगे वाई डायरेक्शन में कितना होगा। तो बताइए वी वाई कितना है? 0, यू वाई यू साइन थीटा, एस वाई एच मैक्स। बताइए कौन सा फॉर्मूला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay। इस के जगह पे कितना लिख दे? एच मैक्स। आ जाइए आ जाइए। वी वाई क्या है? सबसे ऊपरी बिंदु पर क्या है? वी वाई का मान सबसे ऊपरी बिंदु पर 0 0 बराबर 0 बराबर 0 0 0। यहाँ पर यू वाई कितना? तो यू साइन थीटा का स्क्वायर। ये देखिए प्लस 2 इंटू ए वाई की जगह पे माइनस जी। ये आपको एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स जो कि ऊपर की ओर है, ये जमीन से ऊपर की ओर है, तो आपको लेना है प्लस। देखिए यहाँ पर लिए हैं एच प्लस, एच मैक्स प्लस लिए हैं। बहुत सुंदर, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। अब यहाँ पर देखिए तो यू साइन थीटा, ये 0, यू साइन यू स्क्वायर। आ जाइए बढ़िया से देखिएगा, स्क्वायर है ना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइए देखिए प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस 2gh मैक्स। यहाँ से ये वाला इधर लेके आ जाइए, तो 2gh मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ से निकाल दें, एच मैक्स निकालना है तो एच मैक्स यहीं पर रहने देते हैं और 2g इसके भागा में चल जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई
2g। आपका आंसर एच मैक्स निकल के आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, एच मैक्स निकल गया, टी ए निकल गया, टी डी निकल गया, अब रेंज का रह गया। अब रेंज निकालते हैं। तो रेंज किधर मिलेगा भैया? एक्स डायरेक्शन में ना। किधर मिलेगा? एक्स डायरेक्शन में। किधर मिलेगा? एक्स डायरेक्शन में। गेंद जैसे हवा में छूटा हाथ से, तो उस गेंद पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो भी किधर की ओर? तो नीचे की ओर। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, बढ़ना या घटना। लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है? ना, वेलोसिटी है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ेगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, उस डायरेक्शन में हो सकता है कि वो गेंद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़े। तो बताइए, जैसे हम गेंद छोड़े हैं, तो बताइए एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण है? नहीं है। हर गेंद पर एक ही त्वरण नीचे की ओर, जी 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 एको है। यही जी के कारण तो ये वाला वेलोसिटी कम होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। वेलोसिटी ऊपर, नीचे ग्रेविटी, वेलोसिटी ऊपर, नीचे एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन नीचे। बताइए, ऊपर जाते जाते सबसे ऊपरी बिंदु पर, सबसे ऊपरी बिंदु पर ऊपर वाला वेलोसिटी यानी कि वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं? क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। लेकिन एक वेलोसिटी तो है ना, इसीलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक टकराने तक ये वाली वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है। समझ आ गया? तो आ जाइए अब एक्स डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो एक्स डायरेक्शन आ जाइए, एक्स डायरेक्शन मोशन ये निकल के आ गया। अब एक्स डायरेक्शन के मोशन लिख लिए होंगे, आई होप। अब एक्स डायरेक्शन आगे की ओर, तो अब आगे की ओर मानेंगे प्लस, इधर की ओर मानेंगे माइनस, है ना? ऐसे फिजिक्स में माना जाता है। आप जो मन करे वो मानिए। पीछे की ओर प्लस मान लीजिए आप, हम आगे की ओर मान लेंगे माइनस। जो आपको मानना है सो मानिए, लेकिन अच्छा से रखिए कौन किधर है, माइनस है कि प्लस है। मतलब कि साइन कन्वेंशन नहीं भूलना चाहिए। एक्स डायरेक्शन मोशन बड़ी मजा आता है ये सब पढ़ने, है कि नहीं? तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, है दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। आ जाइए, कभी कभी गुनगुना लेना चाहिए, दिमाग फ्रेश हो जाता है ना? देख लेते हैं वीडियो आ रहा है कि बेकारे जा रहा है। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन के मोशन के बारे में एक बार ध्यान से सुनिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के मोशन के बारे में सोचना है, तो वाई डायरेक्शन के मोशन भूल जाइए और सिर्फ इस डायरेक्शन के बारे में, इस डायरेक्शन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि यही वेलोसिटी इसको खींच करके कहाँ ले गया है? बी पॉइंट तक। तो हम ई कह सकते हैं क्या भैया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो रेंज, तो बताइए एस एक्स का हुआ, आगे की ओर प्लस माने हैं तो प्लस का आर। अच्छा, यू वाई क्या हुआ? तो हर जगह यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा प्लस का, आगे की ओर है ना तो प्लस का। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? तो अभी बोले ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी dv/dt
अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो ना तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि एक्स क्या है, 0। एक्स क्या है, 0, क्योंकि गेंद हवा में जैसे छोड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी वाला, वो भी किधर, नीचे की ओर। तो बताइए जो छूट गया हाथ से बॉल, अब तो आगे की ओर एक्सेलरेशन 0। तो एक ही एक्सेलरेशन से आगे की ओर, एक ही वेलोसिटी से यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर गेंद बढ़ेगी। तो बताइए रेंज निकालने जा रहे हैं, तो बताइए एस बराबर यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस के जगह पर एस एक्स, यू एक्स, टी क्या, टी कौन सा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट भैया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर तक हवा में गेंद रही उतना देर तक ये यहाँ तक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी ना आएगा, टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बताइए एस एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, आर, यू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बताइए अब प्लस 1/2, ए वाई क्या है, ओ सॉरी ए वाई नहीं, ए एक्स ना, एक्स डायरेक्शन के मोशन के बारे में ना। तो बताइए ए एक्स कितना, 0, ये कितना, टी स्क्वायर। बताइए ये तो खत्म टोटल। तो बताइए हम लिख सकते हैं आर बराबर यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ हो कितना बढ़िया, आर आने वाला है। अब आर आने वाला है, आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल के रखे हैं 2u sin थीटा बाई जी, निकाल के रखे थे कि नहीं, शुरुआते में रखे थे। तो आर के जगह पे, तो इसमें रख देंगे टी के जगह पे। आइए यहाँ हटा देते हैं, ये मिटा देते। तो आर बगल में स्कूल चल रहा है, थोड़ा सा बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, 2u साइन थीटा बाई जी। बताइए कई गो यू, 2 गो, पहले से 2, तो 2u स्क्वायर, इसे कर दे, यू स्क्वायर यहीं पर छोड़ देते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दें, और नीचे हो गया जी। आपको पता है 11th क्लास के एगो ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आर का फॉर्मूला। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, याद रहेगा, सही है। तो हमको ये बताइए ना, एक बात बोले, कभी कभी सवाल पूछ देता है। सब कुछ हो गया, एक बार देख लेते हैं कितना मिनट का वीडियो, ठीक है, सब कुछ हो गया भैया, सब कुछ हो गया। आ जाइए 1 मिनट में और थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बोल देते हैं। आ जाइए। अब हमको मान लीजिए सवाल पूछ देता है कि सर जी आर मैक्स एक बार निकाल के बता दीजिए ना, आर मैक्सिमम। तो भैया ई तो कांस्टेंट है, जी तो बदलेगा नहीं, यू वेलोसिटी हमने जो दे दिया सो दे दिया, ये भी कांस्टेंट, तो यू भी ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स, किस पर, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो आर मैक्स होने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो बताइए साइन 2 थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर सर जी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की है -1, तो साइन 2 थीटा की है 1। तो बताइए 2 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो कोई कहेगा कि सबसे दूर बउआ रे, तोरा के बोल देंगे कि सबसे दूर कितना दूर फेंक सकता है, कितना एंगल पर फेंकेगा कि सबसे तू दूर फेंक सकता है। अगर तू सबसे ज्यादा वेलोसिटी लगा करके फेंक दे तो बोलेगा कि भैया हम अगर 45 डिग्री पर फेंक देना तो बड़ी दूर फेंक देंगे, हम भी नीरज चोपड़ा बन जाएंगे। तो फिजिक्स पढ़ के जाओ, नीरज चोपड़ा बन जाएगा। ई में दम चाहिए और फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ के, और ई में दम, मसल्स में दम और फिजिक्स पढ़ के जाओ, पक्का है कि तू भी नीरज चोपड़ा बनेगा। बोलो, मार दे दंगल है। तो बताइए किस एंगल पर फेंकना है, 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा दूर जाएगा। इसमें दम के लिए पियो, दूध, अनार, सेब, फल खाते रहो, बन जाएगा नीरज चोपड़ा, है कि नहीं? बोलिए भैया,
मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। एगो बात बोले, इसी में एगो और सवाल, खूब बढ़िया सवाल हो सकता है कि सर जी एगो बात बोले, एक सवाल सर जी आप हमको ये बताइए, एक हम गेंद, आ जाइए, सबसे सुंदर सबसे ऊपरी बिंदु पर सब वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा। सबको लगता है ना कि सबसे ऊपरी बिंदु पर एको वेलोसिटी नहीं है, वो बादल है, लोल है। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होता। तो कहीं कहीं हम सवाल देखे हैं, एक स्टूडेंट के पेपर में आया था, लिखा था कि सबसे ऊपरी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में सबसे ऊपरी बिंदु पर वेलोसिटी कितना होता है? तो वो मार करके आया, टिक आउट किया था कौन सा? जीरो। बताइए भैया, ये भी वाई ना जीरो है, ऊपर वाला ना वेलोसिटी जीरो है। जो वेलोसिटी उसको ऊपर, गेंद को ऊपर की ओर ले जा रही थी, वो ना सबसे ऊपरी बिंदु पर वो ना जीरो है। यहाँ पर भी वाई ना जीरो है, यू एक्स थोड़ी ना जीरो है, यू एक्स थोड़ी जीरो है। यू एक्स तो इतना है, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एनर्जी पूछ देता है कि अगर 60 डिग्री, आ जाइए, अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर थीटा बराबर 60 डिग्री के एंगल पर फेंक दे तो सबसे ऊपरी बिंदु पर वेलोसिटी क्या होगा? तो सब जीरो लगा के आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ऊपरी बिंदु पर कितना होता है? तो यू एक्स के बराबर यू कॉस थीटा, यू हो गया 10, कॉस कॉस 60 डिग्री। बताइए 10 गुना 1/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड ना। लेकिन उस स्टूडेंट का गलत था, लेकिन स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छा था, लेकिन पता ना उसको क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए भूल गया। इसीलिए थोड़ा सा बादाम वादाम खाया कीजिए, पिस्ता बादाम खाया कीजिए, दिमाग लगे। यहीं पर पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी सर जी कितना होगा अगर 1 kg का द्रव्यमान फेंका होगा तो बताइए हाफ mv²। तो हाफ 1 kg 5k²। बताइए 25/2 यानी कि 12.5 जूल, 12.5 जूल यहाँ पर एनर्जी होगा। सबको लगता है कि यहाँ पर एनर्जी जीरो है। अरे नहीं भैया, वेलोसिटी जीरो है तो एनर्जी जीरो है, स्थिति ऊर्जा होगा नहीं। एक और सवाल, खूब बढ़िया सा सवाल हम देखें कि एक गेंद को एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पर फेंक दे। यही केस लेते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं और वह लड़का उस गेंद को खुद कैच पकड़ना चाहता है, खुद फेंका और खुद कैच पकड़ना चाहता है। बताइए उस लड़के को किस वेलोसिटी से दौड़ना चाहिए कि उस गेंद को कैच पकड़ ले? खूब बढ़िया सा सवाल समझ में आ गया कि लड़का फेंका है किस वेलोसिटी से? तो 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है और यहाँ पर पहुंचने के लिए, यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ से फेंका है। तो बताइए ये वेलोसिटी कितना? अगर 60 डिग्री के कोण पर फेंका है तो ये बताइए कि यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा। तो ये यू साइन थीटा तो ऊपर की ओर ले जाएगा, ये आगे की ओर। अगर ये गेंद फेंक कर उसी समय दौड़ जाए तो इस लड़का को इस समय ये चाल से उसको दौड़ना होगा। किस चाल से? इस चाल से अगर दौड़ जाएगा ना तो पक्का उसका जो गेंद है वो पक्का उसके हाथ में कैच आ जाएगा, गेंद अच्छी तरह से पकड़ लेगा। तो बताइए किस चाल से दौड़ेगा? तो यू कॉस थीटा यानी कि 10 गुना कॉस 60 डिग्री बराबर 10 गुना 1/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से अगर दौड़ जाए तो गेंद खुद कैच पकड़ सकता है। बहुत सुंदर। लेकिन आइए अब 1D मोशन के बारे में, अब इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा निपटे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन एक ही वीडियो में सब क्लियर कर देंगे। अब बताइए, अब बताइए कि अब इस ये जो थीटा है ना, इसको मान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री कर दीजिए। तो आपको यू के आ जाइए, एच मैक्स कितना आया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। आर कितना था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हो ये 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा इतना आया था, बहुत सुंदर। तो बताइए अगर थीटा के मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये ऊपर वाला ना केस हो जाएगा। थीटा के मान 90 डिग्री हो जाए तो ये ऊपर वाला ना केस हो जाएगा, गेंद ऊपर फेंकना, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री।
तो हॉरिजॉन्टल ऊपर वाला केस तो थीटा बराबर 90। तो ये इसमें थीटा बराबर 90 रखिएगा तो बताइए तो एच मैक्स कितना आएगा, यानी कि गेंद कैसा ऊपर की ओर फेंकना है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 फिर नीचे आएगा, है ना। गेंद अब कैसा केस हो गया, ऊपर की ओर फेंके हैं, इधर से लौट के आएगा। एक बात बोले, हर एक सेक्शन पे जितना यहाँ जाते समय वेलोसिटी उतने यहाँ आते समय वेलोसिटी, यहाँ पर जितना जाते समय वेलोसिटी उसी सेक्शन में यहाँ आते समय वेलोसिटी, जिस समय से जितना वेलोसिटी से यहाँ फेंके थे उसी वेलोसिटी से यहाँ टकराएगी। बताइए, तो इसमें भी वही होता है, ऊपर से नीचे की ओर गेंद आई है, हर एक सेक्शन पर जितना वेलोसिटी से यहाँ जाएगा उसी वेलोसिटी से यहाँ से आएगा, जितना वेलोसिटी से यहाँ जाएगा उसी वेलोसिटी से वहाँ उसी सेक्शन पर उतना ही वेलोसिटी से आएगा। तो बताइए एच मैक्स अगर निकालना हो तो थीटा के मान 90 डिग्री रख देंगे तो यू तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ आर मैक्स तो बताइए आर मैक्स तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ 90 डिग्री, 90 कितना 90 दूनी 180 और साइन 180 डिग्री के मान कितना तो 0। बताइए ना, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री हो गया बाई जी, ये तो बन गया 0 आर मैक्स। तो बताइए ये ऊपर वाला केस में इधर कहाँ गया, आगे गया नहीं गया, ऊपर फेंके थे जिस जगह से फेंके थे उसी जगह पर टकरा गया, आगे की ओर गया, एक्स डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यानी कि रेंज क्या हो गया 0। अब यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर भी रखिए, क्या 90 डिग्री साइन थीटा है ना, तो 90 डिग्री तो बताइए यहाँ पर 90 डिग्री रखिएगा तो t बराबर 2u/g बनेगा कि नहीं, ये तो 1 हो गया। समझ में आ रहा है सब कुछ क्लियर, एकदम सब कुछ मस्त, एकदम खूब बढ़िया शेयर कर दीजिए, मस्त एक वीडियो में सब क्लियर। बोले थे ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन का शानदार वीडियो लाएंगे। चलिए और इसमें क्या बच गया कि अगर एक सवाल हो गया, एक सवाल यहाँ से ये सब मिटाते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन सब कुछ सिखा के जाएगा। एच मैक्स और आर मैक्स, हम चाहते हैं कि आर मैक्स भी बराबर हो जाए, हम चाहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि आर मैक्स करने के लिए आप हमको बताइए कि एच मैक्स कितना हो सकता है, एच मैक्स कितना हो सकता है। बहुत सुंदर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये सही है ना, हाँ बहुत सुंदर। तो ये देखिए तो ये कितना है, आ जाइए ये 45 डिग्री पे, 45 डिग्री के बारे में सोच रहे हैं। तो आर मैक्स करने के लिए थीटा को कितना करना होगा 45 डिग्री, तो यानी कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि यू स्क्वायर बाई 2g होगा कि नहीं, यू स्क्वायर बाई 2g होगा कि ना आर मैक्स, बोलिए भैया आर मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g। तो उसी 45 डिग्री पे देखते हैं एच मैक्स कितना होगा, उसी 45 डिग्री पर एच मैक्स कितना होगा। अरे भैया ये किसके, ये थीटा बराबर 45 डिग्री, तो उसी थीटा पर देखते हैं कितना ऊंचा जाएगा। तो आइए इसमें डालिए यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2g, क्या कर दिए थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है, ये जी ना है, तो यहाँ जी, तो 45 डिग्री पे यू स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ एच मैक्स आ जाइए, 45 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ कितना 45 डिग्री रखना है, कैसे गड़बड़ हो रहा है, 45 डिग्री यहाँ पर रखना है ना। हमारा कहने का मतलब कि आर जब मैक्सिमम हम करते हैं तो थीटा बराबर 45, तो उस केस में बताइए कि एच मैक्स कितना होगा। आइए तो यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g, बताइए तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, ये कितना हो गया 2 गुना जी। बताइए यू स्क्वायर बाई 4g बना कि नहीं बना, तो एच मैक्स बराबर 1/4 गुना यू स्क्वायर बाई जी कर सकते हैं, आया कि नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एच मैक्स बराबर 1/4 गुना यू स्क्वायर बाई 2g। कौन है तो आर मैक्स है, क्या है आर मैक्स है, बताइए ना। तो 45 डिग्री के केस में
एच मैक्स और एच मैक्स 45 डिग्री के केस में 45 डिग्री के केस में आर मैक्स के का लिख सकते हैं 4 गुना एच मैक्स। बताइए, एच मैक्स के मतलब मैक्सिमम हाइट के 4 गुना होता है कौन? रेंज। कब? किसके केस में? जब थीटा 45 डिग्री पर फेंक देंगे तब, यानी कि गेंद को 45 डिग्री पर फेंकेंगे ना, तो जो रेंज जो होता है ना, ये वाला दूरी, इसके 4 गुना होता है। इसके 4 गुना होता है कौन? ये। कब? जब थीटा 45 डिग्री कर देंगे तब। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और बड़ी अच्छा लगता है हमको नहीं मतलब है 30 गो 20 गो 22 गो व्यू जा रहा है क्या जा रहा है, लेकिन मेहनत करते हैं, अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये गांव वाला एरिया है ना, इधर थोड़ा सा +2 का 11 12 का कुछ ज़्यादा बढ़िया सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ से ही बढ़िया इंजीनियर बने, बढ़िया डॉक्टर बने, सब कुछ बना देंगे। सब जुगाड़ करके रखे हैं, बढ़िया प्लान करके रखे हैं। बोला है ना आग लगाने वाले हैं, लगाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए, फिर तो देखिए ना, हम आपके। चलिए, थैंक यू सो मच। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।